फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मालविका त्रिवेदी। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे थायराइड प्रॉब्लम्स पे। थायराइड प्रॉब्लम क्या है? आइडियली थायराइड एक ग्लैंड होता है जो हमारे शरीर में रहता है, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। थायराइड हमारी बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है। थायराइड से एक तरह का हार्मोन निकलता है जिसे थायरॉक्सिन कहते हैं। आप देखेंगे इस थायराइड, अगर इसके हार्मोन सिक्रीशन में कोई इम्बैलेंस होता है तो हमें थायराइड प्रॉब्लम हो गई है, ऐसा बोला जाता है। थायराइड प्रॉब्लम आइडियली दो तरीके की होती है, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड बहुत ही कॉमन है, स्पेशली लेडीज़ में तो बहुत ही कॉमन है इसमें। और आजकल तो यंग जनरेशन में भी देखा गया है कि बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र से ही थायराइड की प्रॉब्लम्स होने लग गई हैं। इसमें आपको सिम्टम्स क्या मिलेंगे? सबसे कॉमन सिम्टम्स इसका है वेट गेन। आप देखेंगे 2 से 3 महीने में 3-4 किलो वज़न अचानक बढ़ गया, अननेसेसरी। आप सोचेंगे हमने डाइट फॉलो किया है, बराबर प्रॉपर इनटेक है, प्रोटीन इनटेक है प्रॉपर, फिर भी हमारा वेट बढ़ता जा रहा है। तो ये थायराइड के इम्बैलेंस की वजह से है, क्योंकि थायराइड इम्बैलेंस हमारे मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। और जब थायराइड के हार्मोन के रिलीज़ में प्रॉब्लम होती है, इम्बैलेंस होती है, तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब होता है। और जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है तो अनवांटेड वेट गेन होने लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप नोटिस करते हैं कि 3-4 महीने में अचानक ही बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ गया है, तो इमीडिएट जाके डॉक्टर को दिखाइए, तो वो आपका थायराइड लेवल चेक करवा लेंगे, या फिर आप पास की लेबॉरेटरी से भी चेक कर सकते हैं। ये ब्लड टेस्ट होता है, ये मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक करना पड़ता है। इसमें चेक होता है T3, T4, TSH। अगर इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। इसमें और एक सिम्टम देखा गया है कि अननेसेसरी थकान आती है, मतलब बहुत ज़्यादा इतना एक्सर्शन नहीं किया पर फिर भी आपको लगेगा थोड़ा सा काम करके हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। बहुत ज़्यादा लिथार्जी हो जाती है, बैठे रहना, सुस्ती आने लगती है, एक ही जगह बैठे रहना, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होना। बहुत सारे पेशेंट्स को इसमें मूड स्विंग भी होता है, मतलब कभी चिड़चिड़ होना, कभी गुस्सा आना, कभी सैड फील होना, कभी हैप्पी फील होना, एकदम से खुश हो जाएंगे, कभी एकदम से सैड हो जाएंगे। समझ में ही नहीं आएगा कि रीज़न क्या है, ऐसा क्यों, इतना चेंजेस क्यों हो रहे हैं। और मूड स्विंग में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है लेडीज़ में या गर्ल्स में जिनको थायराइड की प्रॉब्लम शुरू होती है। उसमें ये होता है कि आपकी जिस डेट पे पीरियड्स आना रहता है उस पे नहीं आता है, डेट पोस्टपोन्ड हो जाती है, फ्लो इरेगुलर हो जाता है, कभी कभी बहुत 1-2 महीने तक पीरियड्स आता ही नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि सिर्फ पीरियड लाने की दवाई लेने से बेटर है आप थायराइड चेक भी करवाते रहिए, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए, तो वो पूरा आपका इवैल्यूएशन कर लेंगे। थायराइड प्रॉब्लम में बहुत बार हेयर फॉल भी होता है बहुत ज़्यादा। हाइपोथायराइड में तो हाथों की चमड़ी वगैरह भी थोड़ी हार्ड हो जाती है, वो पता चलता है, उसके अलग सिम्टम्स होते हैं। लेकिन नॉर्मल था कोई भी टाइप का थायराइड प्रॉब्लम है तो उसमें हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, बाल स्पेशली पतले हो जाते हैं, कंटिन्यू हेयर फॉल होता रहता है। हमें लगता है शायद डैंड्रफ है या जो भी रीज़न है, बट आइडियली वो थायराइड रहता है। अगर डैंड्रफ का इशू नहीं है तो फिर थायराइड इवैल्यूएट करना डेफिनेटली ज़रूरी है। थायराइड की वजह से भी, थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस होने से भी इसकी प्रॉब्लम होती है, थकान, सुस्ती, लिथार्जी, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो इसे इग्नोर ना करें। एज सून एज आपको ऐसे लगता है कि डेली रूटीन वर्क में हमारे कोई चेंजेस हो रहा है या हम उसे कर नहीं पा रहे हैं, बहुत थक जाते हैं जल्दी, या हमेशा लेटे रहने की इच्छा होती है, तो इमीडिएट थायराइड चेक करवाना चाहिए। बहुतों को डिप्रेशन, एंग्जाइटी में भी थायराइड की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्यों हो रहा है। पाल्पिटेशन होता है, हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि थायराइड का नियमित चेकअप कराते रहिए। एक बार अगर आपको डिटेक्ट हो जाता है कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स आपको उसके लिए टैबलेट स्टार्ट कर देंगे। जब आपको वो टैबलेट स्टार्ट कर देंगे, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू कि थायराइड की वैल्यू क्या आई है, उसे रेगुलराइज करने के लिए और नॉर्मल मिनिमम बैलेंस में उसे रखने के लिए। तो जब उसकी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंगली उतने माइक्रोग्राम्स और मिलीग्राम्स की टैबलेट आपको एडवाइस की जाएगी। वो आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह एम्प्टी स्टमक लेना है पानी के साथ, उसके बाद आधा घंटा तक कुछ नहीं लेना है।
अगर आप कभी वो डोज भूल जाए तो फिर दोपहर को या रात को मत लीजिए, फिर नेक्स्ट डे अपना रेगुलर डोज लीजिए, क्योंकि अगर आप दोपहर में या रात में लेंगे तो उसका और इम्बैलेंस हो जाएगा। और एक बार वो धीरे से ग्रेजुअली इसमें नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, तब डॉक्टर आपकी धीरे धीरे टैबलेट कम भी करेंगे। पर बिना डॉक्टर की सलाह के टैबलेट बंद मत करिएगा थायराइड की प्लीज़, वरना अदर सिम्टम्स आएंगे और आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। हर 3 महीने में एक बार ब्लड टेस्ट कराते रहना चाहिए, जब थायराइड डिटेक्ट हो जाता है कि इम्बैलेंस हो गया है, हमें थायराइड प्रॉब्लम हो गई है। और एक बार वो नॉर्मल रेंज में आ गया तो फिर आप एवरी 6 मंथ करवा सकते हैं। तो जस्ट एक ट्रैक रखने के हिसाब से कि सब प्रॉपर चल रहा है, और अगर वो ग्रेजुअली बहुत अच्छे से नॉर्मल रेंज में आ जाता है तो धीरे धीरे आपके टैबलेट्स भी काफ़ी कम मिलीग्राम की हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और समय समय पे अपना चेकअप करवाते रहिए। थैंक यू।